नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। हमारी पूरी जिंदगी रिश्तों के इर्द गिर्द ही घूमती है, यानी कि रिश्ते ही हमारा जीवन है। लेकिन कई बार करीबी रिश्तों में गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है या हो रहा है और आप चाहते हैं कि ये गलतफहमी खत्म हो, तो कैसे इन गलतफहमियों को आप दूर कर सकते हैं, संबंधों को सुधार सकते हैं, यही जानने समझने की आज हम कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। सगाई के मामले में, प्रेम के मामले में और विवाह संबंधों में बिना सलाह के, केवल शौक के लिए, केवल दिखावे के लिए हीरा धारण मत करिएगा। अगर आप बिना सोचे समझे हीरा पहन लेते हैं और ये आपको नुकसान कर जाता है, तो इससे रिश्तों के टूटने की नौबत आ सकती है। इसीलिए अगर सगाई में, विवाह में, प्रेम संबंधों में बिना सोचे समझे आप हीरा धारण करेंगे तो इससे आपको नुकसान होगा। और चलिए अब बात पंचांग की करते हैं। तो 6 जनवरी का पंचांग कहता क्या है, जान लेते हैं। दिनांक 6 जनवरी 2024, दिन शनिवार, तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, रात के 9:23 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए आज हम गलत फहमियों को लेकर चर्चा करने वाले हैं, यानी कि रिश्तों में कब छोटी छोटी बातों को लेकर अनबन होती है और बात बिगड़ जाती है, ये होता क्यों है और कैसे इससे बचा जा सकता है, यही सब कुछ आज हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले इन गलत फहमियों का क्या ग्रहों से भी कोई संबंध होता है, ये जानते हैं। जी, गलतफहमी सबसे ज्यादा जिस चीज को नुकसान पहुंचाती है वो चीज है हमारे रिश्ते। आखिर गलतफहमी कब पैदा होती है और ग्रहों से इसका क्या संबंध है? देखिए, किसी व्यक्ति के बारे में या संबंध के बारे में भ्रम के कारण अगर आप नकारात्मक कल्पना करते हैं तो इसको गलतफहमी कहते हैं। गलतफहमी का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव वैवाहिक मामलों पर या प्रेम के मामलों पर पड़ता है। कुंडली में चतुर्थ भाव, पंचम भाव, सप्तम और द्वादश भाव से व्यक्ति के मन की दशा देखी जाती है और गलतफहमी आपके मन में ही पैदा होती है। किसी चीज को लेकर जो चीज है ही नहीं उसको सत्य मानना, उसका विश्वास करना, यही तो गलतफहमी है। चंद्रमा, बुध और शुक्र गलतफहमी को जन्म देते हैं। शनि और राहु गलतफहमी को हवा देते हैं। गलतफहमी के पीछे अगर राहु हो, वैसे तो ज्यादातर गलतफहमी के पीछे राहु होता ही है, क्योंकि राहु काल्पनिक समस्याएं पैदा करता है जिसका कोई सर पैर नहीं होता। तो अगर गलतफहमी होने के पीछे ज्यादातर प्रभावशाली अगर राहु हो तो गलतफहमी खत्म नहीं होती। कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत गंभीर घटित हो जाता है। आपने सुना होगा कि प्रेम में एक दूसरे को नुकसान पहुंचा दिया, वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के बीच में हिंसा हो गई,
पत्नी ने पति को छोड़ दिया, पति ने पत्नी को छोड़ दिया। बात क्या थी? गलत फहमी। इस तरह की गलत फहमी के पीछे आम तौर पर राहु की भूमिका देखी जाती है। तो कैसे ग्रहों से आपका रिश्ता बनता और बिगड़ता है, ये आपने समझ लिया है। विस्तार से इस बारे में आगे हम बात करेंगे। उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं। तो मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल क्या है, ये जानिए। मेष राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी, मेहनत ज्यादा होगी। नौकरी में लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। स्वास्थ्य की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत होगी उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, कोई बड़ा काम आपका बन जाएगा। धन लाभ के योग आपके बन रहे हैं। उपहार सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, राशियों पर चर्चा हम आगे करते रहेंगे, लेकिन उसके पहले रिश्तों को लेकर, उनमें गलतफहमियों को लेकर जो हमने चर्चा शुरू की थी उसको आगे बढ़ाते हैं। अलग अलग रिश्तों के बीच गलतफहमी हो सकती है। अगर आप पति पत्नी हैं और आपके बीच में किसी भी तरह की गलतफहमी हो, ये क्यों होती है, इसके क्या उपाय हैं, जान लेते हैं। पति पत्नी के बीच में गलतफहमी का होना बहुत स्वाभाविक है और होता भी है। कारण क्या है और निवारण क्या है, ये समझते हैं। देखिए, अगर पति पत्नी के बीच में गलतफहमी है और वो ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, तो पति या पत्नी 16 सोमवार का उपवास रखें। अगर पति के मन में गलतफहमी है तो पत्नी उपवास रखेंगी, और अगर पत्नी के मन में गलतफहमी है तो पति उपवास रखेंगे। रोज सवेरे 11 माला ओम नमः शिवाय का जप करें, पति पत्नी दोनों के संबंधों के लिए। हर सोमवार को शिव मंदिर में जल में 1 चम्मच दूध मिलाकर ये जल अर्पित करें, और काले रंग का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत हद तक ये संभावना बनेगी कि पति पत्नी का आपसी विश्वास मजबूत होगा, और पति पत्नी के बीच की जो गलतफहमी है वो गलतफहमी निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। तो ये उपाय आपने पति और पत्नी के बीच पल रही गलतफहमियों के बारे में जाना। अब अगर आप प्रेमी प्रेमिका हैं और आपके बीच में किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वहाँ क्या हो सकता है, ये भी जानते हैं।
प्रेमी प्रेमिका के बीच में गलतफहमी होने की वजह से एक बहुत अच्छा रिश्ता जो शुरू हो सकता था, जो आगे चल सकता था, एक बेहतर जीवन बन सकता था, वो नहीं बन पाता। अगर प्रेमी प्रेमिका के बीच में गलतफहमी है तो क्या करें? अगर प्रेमी को गलतफहमी है तो प्रेमिका उपाय करेगी, अगर प्रेमिका को गलतफहमी है तो प्रेमी उपाय करेंगे। रोज सुबह भगवान राधा कृष्ण की संयुक्त रूप से पूजा करें। उनके सामने मधुराष्टक का पाठ करें। हर शुक्रवार को देवी के मंदिर में सफेद बर्फी का प्रसाद चढ़ाएं। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करते हैं तो प्रेमी प्रेमिका के बीच की जो गलतफहमी है वो निश्चित रूप से दूर होगी। लंबे समय तक ये उपाय करने से लाभ होगा। एक बात मैं और बता दूं कि अगर प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के बीच में गलतफहमी है और किसी ने भी, पति पत्नी में से भी या प्रेमी प्रेमिका में से भी किसी ने भी अगर हीरे की अंगूठी पहनी है तो वो उसे तुरंत निकाल देंगे, क्योंकि हीरा पहनने से भी गलतफहमी कभी कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अलग अलग रिश्तों के बीच क्यों होती है गलतफहमियां और कौन से उपाय आपके रिश्तों को बचा सकते हैं, इस बारे में आज हम बातचीत कर रहे हैं। जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। उसके पहले कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कहता है ये जान लेते हैं। कर्क राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखें। परिवार में अशांति से बचाव करें। सफलता के लिए धैर्य बनाए रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना पाएंगे वो शुभ रंग होगा क्रीम। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना इस समय आपको मिल सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। कन्या राशि, करियर की स्थिति आपकी अच्छी होती जाएगी। परिवार में आपके शांति रहेगी। मानसिक तनाव आपका समाप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो हमारे शो में पहला सवाल कहां से आया है जान लेते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न हमें अमोल जी ने लिखा है। और अमोल जी हमें गाजियाबाद से मेल लिखते हैं। इनके जन्म की तारीख है 26 सितंबर 1990। जन्म का समय रात में 11:10। जन्म स्थान है गाजियाबाद।
अमोल जी लिख रहे हैं कि मैं एक सरकारी नौकरी कर रहा हूं और मैं अपने घर के पास ट्रांसफ़र चाहता हूं। काफ़ी समय से प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मेरा ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, तो मेरा स्थान परिवर्तन कब तक हो पाएगा? अमोल जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके घर के आसपास आपके स्थान परिवर्तन की संभावना नहीं है। यानी मोटे तौर से आप अपने घर से दूर ही रहेंगे। घर के थोड़ा पास भले पहुंच जाएं, लेकिन घर के एकदम पास पहुंच जाना बहुत कठिन दिखता है। और अगर आप स्थान परिवर्तन के लिए थोड़ा भी प्रयत्न कर रहे हैं, तो आपका स्थान परिवर्तन मई 2024 के बाद होने की संभावना दिखाई देती है। फिलहाल आप रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। एक बार सुबह और एक बार शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करें। जितना संभव हो हनुमान जी की पूजा करें, आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आज के दूसरे सवाल का हम रुख करते हैं, लेकिन उसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगला सवाल पंडित जी कहां से आया है? जी, अगला प्रश्न हमें सुमित्रा जी ने लिखा है। सुमित्रा जी हमें जयपुर राजस्थान से मेल लिखती हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी पुत्री की जन्म की तारीख है 14 अप्रैल 1992, 1992। जन्म का समय दोपहर में 2 बजे और जन्म स्थान है जयपुर। ये पूछ रही हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा और मेरी पुत्री का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। सुमित्रा जी, आपकी पुत्री के विवाह का योग इसी वर्ष में बनता है। साल 2024 के अंत में इनके विवाह होने की मजबूत संभावना दिखाई दे रही है और ऐसा लगता है कि 2024 के अंत में इनका विवाह होगा। वैवाहिक जीवन इनका कुल मिला जुला के अच्छा दिख रहा है। वैवाहिक जीवन में किसी तरह के चिंता की आवश्यकता नहीं है। 2 उपाय करने की आवश्यकता जरूर है, ताकि एक तो विवाह बेहतर हो सके और दूसरा आपकी पुत्री का स्वास्थ्य बेहतर रहे। एक, इनको पीला पुखराज बनवा करके पहना दीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार की प्रातः इनको पीला पुखराज बनवा के पहनाइए। और दूसरा, इनसे बोलिए कि रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से रिश्तों के बीच में पल रही गलतफहमियों को दूर करने के कुछ उपाय जानते हैं। अगर आप भाई भाई या भाई बहन के बीच में किसी भी तरह की गलतफहमी को दूर करना चाहते हो या उससे बचना चाहते हो तो क्या कर सकते हैं, ये जानते हैं। ईश्वर ने भाई भाई का रिश्ता बनाया, भाई बहन का रिश्ता बनाया दुख और सुख बांटने के लिए, लेकिन ये रिश्ता आगे बन गया संपत्ति बांटने के लिए। भाई भाई के रिश्तों में, भाई बहन के बीच में अगर गलतफहमी पैदा हो रही है, तो जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि राहु इस कल्पना की जड़ है। भाई भाई या भाई बहन के बीच में मंगल की भूमिका भी जरूर होगी, क्योंकि भाई भाई या भाई बहन के रिश्तों के लिए वो जिम्मेदार है, लेकिन राहु मुख्य भूमिका निभाता है। अगर भाई भाई या भाई बहन के बीच में गलतफहमी है तो क्या उपाय किए जाएं? अगर भाई को गलतफहमी है तो दूसरा भाई उपाय करेगा, बहन को गलतफहमी है तो दूसरा भाई उपाय करेगा या बहन उपाय करेगी। क्या उपाय करेंगे? मंगलवार का उपवास रखिए। रोज सुबह 11 माला ओम हं हनुमते नमः, ओम हं हनुमते नमः इस मंत्र का जप करिए
हर मंगलवार को हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाइए और ये उपाय 9 मंगलवार को करिएगा और प्रार्थना करिएगा कि भाई भाई के संबंध, भाई बहन के संबंध मधुर हों, उनके बीच की गलतफहमी दूर हो जाए। अगर ऐसा उपाय करते हैं, अगर ऐसा प्रयोग करते हैं तो इससे लाभ होने की संभावना जरूर बनेगी। और चलिए, अगर आप दोस्तों के बीच में किसी भी तरह की गलतफहमी का शिकार हैं, आप चाहते हैं कि आपके संबंध जल्द ही सुधरें, तो ये गलतफहमियां क्यों हुई हैं, क्या कारण हो सकते हैं, उपाय क्या है जिससे ये गलतफहमियां दूर हो सकती है, अब ये जानते हैं। दोस्तों के बीच में भी गलतफहमी होना बहुत कॉमन सी बात है। अक्सर रिश्तों को लेके, कमिटमेंट को लेके, एक दूसरे के प्रति समर्पण को लेकर के दोस्तों के बीच में गलतफहमियां पैदा होती हैं। अब अगर किसी दोस्त को दूसरे दोस्त के बारे में गलतफहमी है तो दूसरा दोस्त उपाय करेगा कि गलतफहमी दूर हो जाए। क्या उपाय करेंगे? शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। सफेद चंदन का तिलक नियमित रूप से माथे पर लगाइए और 8 शनिवार को दीपक जलाइएगा और रोज शाम को शनि मंत्र का जप करते रहिएगा। ये उपाय अगर आप 8 शनिवार तक करें, दोस्तों के बीच में हो रही गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। और चलिए, अब आगे बढ़ते हुए तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, ये जानते हैं पंडित जी से। तुला राशि, नौकरी में परिवर्तन के संकेत इस समय दिख रहे हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में शुभ कार्य के योग भी दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। परिवार में विवादों से बचाव करिएगा। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बनाएंगे वो रंग होगा मरून और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी मित्र की सहायता से आपको लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकेंगे वो शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
तो आज हम गलत फहमियों को लेकर चर्चा कर रहे हैं और जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आप किसी भी तरह की गलत फहमी से, किसी भी रिश्ते में गलत फहमी से बच सकते हैं। तो अलग अलग रिश्तों के बारे में हमने चर्चा कर ली, लेकिन एक अब अमूमन जान लेते हैं पंडित जी से कि जीवन में किसी भी तरह की गलत फहमी ना हो, इसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है? देखिए, मानव का जीवन है, मन का सवाल है, मन के विचार हैं, मन के सोच हैं। गलतफहमी हो सकती है, स्वाभाविक है। इंसान से गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी को भी गलतफहमी हो सकती है। प्रेम में, रिश्तों में, भाई भाई में, परिवार में, दोस्ती में गलतफहमी होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये बहुत देर तक टिके नहीं। अगर गलतफहमी है तो उस विषय पे बात करके उस चीज को समझ के गलतफहमी को दूर किया जाए। और क्या उपाय किए जाएं जिससे गलतफहमी न रुके, न ठहरे? रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। रोज सुबह और शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और गलतफहमी दूर करने में बुद्धि का बड़ा योगदान है। गलतफहमी होती है मन से, और बुद्धि मन को समझा देती है कि देखो, तुम ये जो बात सोच रहे हो ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। और जब बुद्धि आपके मन को समझा देती है तो गलतफहमी दूर हो जाती है। तो सलाह लेकर के एक पन्ना धारण करने से भी लाभ होगा। भोजन और संगति पर अपने विशेष ध्यान दीजिएगा। आपका आहार अच्छा नहीं होगा, आपके विचार अच्छे नहीं होंगे, आपकी संगति ठीक नहीं होगी, तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि आपका मन दूषित होगा और दूषित मन से गलतफहमी पैदा होगी। तो ये तमाम बातें थी गलतफहमियों को लेकर जो आपको बेहद ज़रूरी है जाननी, और पंडित जी ने ये तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाई है। हम उम्मीद करते हैं कि इन उपायों से आपको फायदा होगा, आपके संबंध सुधरेंगे। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि की करते हैं चर्चा और जानते हैं इनका राशिफल। मकर राशि, करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। नए काम की शुरुआत इस समय हो सकती है। धन लाभ के योग भी दिख रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। धन की स्थिति में सुधार होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। शनि मंत्र का अगर 108 बार जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सिल्वर, यानी चांदी जैसा रंग, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
और चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपके सवालों का रुख करते हैं। तो हमारे शो में तीसरा सवाल कहां से पूछा गया है, क्या पूछा गया है, जानते हैं। जी, अगला प्रश्न हमें हेमंत जी ने लिखा है और हेमंत जी हमें मेल लिखते हैं लखनऊ से। हेमंत जी की जन्म की तारीख है 11 सितंबर 1965, 1965। जन्म का समय है सुबह के लगभग 9 बजे और जन्म का स्थान है भोपाल। मेल लिखते हैं लखनऊ से। हेमंत जी लिख रहे हैं कि रिटायरमेंट मेरा हो चुका है और मैं अब अपना व्यवसाय करना चाहता हूं, तो कौन सा व्यवसाय मेरे लिए करना बेहतर होगा, किस तरह के व्यवसाय में मुझे जाना चाहिए। हेमंत जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप प्रॉपर्टी बनवा लें और रेंटल इनकम की तरफ जाएं, किराएदारी से लाभ की तरफ जाएं, तो उसमें आपके लाभ की संभावनाएं ज़्यादा हैं। रेंटल इनकम से आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। दूसरा तरीका ये है कि आप प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का या कमीशन एजेंट जैसा अगर काम करें तो उसमें भी आपके लिए लाभ की संभावनाएं अच्छी हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहने, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहनिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया आज के चौथे और आखिरी सवाल का, लेकिन सवाल लेने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आप कोई भी सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो हमें लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो अगला सवाल पंडित जी कहां से आया है? जी, आज का अंतिम प्रश्न सपना महेश्वरी ने हमें लिखा है, कानपुर से लिखती हैं। सपना की जन्म तारीख है 24 मई 1984, 1984। जन्म का समय सुबह 11:10 और जन्म का स्थान है उन्नाव। सपना कह रही हैं कि वैवाहिक जीवन में चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हैं, बार बार उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है, बार बार दिक्कतें होती रहती हैं। चाहती हैं कि वैवाहिक जीवन बेहतर चले, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है। क्या उपाय करना चाहिए? सपना, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होने की उम्मीद वैसे भी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर हो जाएगा कि जीवन आराम से चल सके, बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो, लेकिन कुल मिला के मामला एवरेज ही रहेगा। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा करके पहन लें, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। और चलिए अब बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 6 जनवरी को है। हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत बधाई आपको। और पंडित जी से जानते हैं कि उनका प्रेडिक्शन आपके आने वाले साल के लिए कैसा है। जिन लोगों का जन्मदिन 6 जनवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर में आपको सफलता मिलेगी, धन की स्थिति उत्तम रहेगी। हालांकि स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत समस्याएं आपके रह सकती हैं। विवाह और संतान के मामलों में
इस वर्ष भी अभी विलंब होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो आपके लिए वर्ष बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बारी है आज की जिज्ञासा की। जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि अपने काम करने की मेज पर हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम काम में भी पूरा 100% दे पाएं और उसका लाभ भी हमें मिले। देखिए, काम करने की मेज को हमेशा बिल्कुल साफ सुथरा रखिए, धूल मत जमने दीजिए। अपने टेबल पर या वैसे भी किताबें और कलम खुला हुआ मत रखिए। काम करने की मेज का रंग अगर सफेद होगा तो बहुत उत्तम होगा, बहुत अच्छा होगा। और अब बात करते हैं शुभ पहर की। तो 6 जनवरी के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा होगा, पंडित जी से जानते हैं। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 6 जनवरी 2024, दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में शनि मंत्र का यथाशक्ति जितना संभव हो जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। ऐसा करने से आपके करियर की बाधाएं समाप्त होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 6 जनवरी शनिवार शाम 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब जानते हैं आपकी गुड लक राशि यानी कि आज की गुड लक राशि वृषभ के बारे में। पंडित जी, हम आपको बता रहे हैं कि मोटे तौर पर वर्ष 2024 अलग अलग राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा। आज की जो गुड लक राशि है वो है वृषभ राशि। साल 2024 आपको करियर और धन के मामले में बड़ी सफलता देगा। लेकिन इस साल रिश्तों को लेकर के आपको सावधानी रखनी होगी। पूरे साल भर अगर आप बृहस्पति देव के मंत्र का जप करें, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और अब जान लेते हैं वो महा उपाय जो आपके जीवन को बदल सकता है। पंडित जी, आज महा उपाय में क्या खास है? जी, अगर आपके जीवन साथी का व्यवहार आपके प्रति ठीक ना हो, आपकी पत्नी हो उसका व्यवहार ठीक ना हो, या आपके पति हो उनका व्यवहार ठीक ना हो, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे शिव जी को जल अर्पित करिए। सुबह और शाम 3-3 माला 108 गुणे 3 बार नमः शिवाय का जप करेंगे और एक 5 मुखी रुद्राक्ष का दाना या 5 मुखी रुद्राक्ष की माला अपने गले में धारण करेंगे। अगर आप ये उपाय करते हैं या करती हैं तो धीरे धीरे आपके जीवन साथी का व्यवहार, स्वभाव आपके प्रति अच्छा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकातें होती रहेंगी, अलग अलग विषयों पर हम चर्चा भी जारी रखेंगे। फिलहाल शो में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।